कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान में एक चीज बिल्कुल बराबर होती है? वो है समय। किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं होते, नहीं किसी के पास कम। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों को सोने चांदी में बदल देता है और कोई उन घंटों को यूं ही बर्बाद कर देता है। हम अक्सर कहते हैं, काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त कभी कम नहीं होता। कम होती है तो बस समय का सही उपयोग करने की कला। इसी कला को समझाने के लिए आर्नल्ड बेनेट ने यह छोटी मगर अनमोल किताब लिखी, हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे। रोज के 24 घंटे को कैसे बर्बादी से बचाए, अपनी जिंदगी को कैसे सार्थक बनाए, काम और निजी जीवन के बीच कैसे संतुलन लाए और कैसे छोटे छोटे बदलाव हमें महान इंसान बना सकते हैं। ये किताब सिर्फ समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट की बातें नहीं करती, बल्कि हमें जीवन जीने का नया नजरिया देती है। समय का महत्व, व्हाई टाइम इज प्राइसलेस। सोचिए, पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, सेहत बिगड़ जाए तो मेहनत करके ठीक कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। समय ही असली करेंसी है। इसलिए जो इंसान समय को सही तरीके से खर्च करना सीख गया, समझो उसने जीवन जीत लिया। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, आपकी जिंदगी आपके समय से बनी है। जिस तरह आप समय को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आपकी जिंदगी बनती है। असली समस्या क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे बहुत बिजी हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, फिर लौटकर खाना पीना, थोड़ा आराम और सो जाना, फिर अगला दिन वही, अगला हफ्ता वही, अगला महीना वही। नतीजा ये होता है कि सालों निकल जाते हैं और इंसान सोचता रह जाता है, मैंने अपनी जिंदगी में किया ही क्या? असल में हमारी समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या है समय की बर्बादी। एक छोटे से कस्बे में राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका एक सपना था पियानो बजाना सीखना। हर बार वह सोचता, अभी तो स्कूल का होमवर्क है, कॉलेज ज्वाइन करूंगा तो सीखूंगा। कॉलेज आया तो बोला, अब तो क्लासेस और नौकरी की तैयारी करनी है, बाद में सीखूंगा। फिर नौकरी मिल गई। अब बोला, सुबह से शाम तक काम ही काम है, कहाँ टाइम है। धीरे धीरे उसकी उम्र 40 साल हो गई। एक दिन उसने किसी पार्क में 70 साल के बुजुर्ग को देखा, जो बड़े प्यार से पियानो बजा रहे थे। राहुल ने पूछा, आपने इतनी उम्र में पियानो बजाना कब सीखा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मैंने इसे 60 साल की उम्र में शुरू किया था। तब सोचा कि अगर अब भी शुरू नहीं करूंगा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। और देखो, 10 साल में ही मैं इतना अच्छा सीख गया। राहुल वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल में जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। उसे समझ आया कि वो हमेशा सही समय का इंतजार करता रहा, लेकिन सही समय कभी आया ही नहीं। असल में सही समय कोई होता ही नहीं। सही समय अभी है, क्योंकि हमारे पास बस यही 24 घंटे हैं। अगर कोई सपना है तो उसे टालना बंद करो। समय नहीं है, सिर्फ एक बहाना है। रोज थोड़ा थोड़ा करके भी अगर शुरुआत करो तो सालों में बड़ा बदलाव आता है। आर्नल्ड बेनेट हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम सबके पास बराबर 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें जिंदगी बनाने में लगाता है और कोई यूं ही गवा देता है। समय का असली बंटवारा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि ऑफिस के 8-9 घंटे आपके मालिक के हैं तो ये सच है, लेकिन बाकी बचे 16 घंटे किसके हैं? वे सिर्फ आपके हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि काम से लौटने के बाद भी हमारे पास एक पूरा जीवन है। लोग काम से लौटकर सोचते हैं, अब तो बस खाना, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल और सोना। लेकिन यही वो वक्त है जो आपकी जिंदगी की असली दिशा तय करता है। संतुलन की कला। मान लो किसी के पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने के लिए, 8-9 घंटे काम के लिए, बाकी 7-8 घंटे हमारे अपने हैं। यही 7-8 घंटे हमें तय करने हैं
कि हम इन्हें बेकार की चीजों में गवाएंगे या इन्हें जीवन बदलने वाली चीजों में निवेश करेंगे। टीवी देखना, मोबाइल स्क्रॉल करना, बेवजह गपशप करना, ये सब समय चोर है। पढ़ना, नई स्किल सीखना, लिखना, कला या संगीत में समय देना, ये सब समय निवेश है। आप अपने फ्री टाइम का जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसी ही आपकी असली पहचान बनेगी। समय का निवेश कैसे करें? छोटा छोटा सीखना शुरू करें और रोज सिर्फ 30 मिनट किसी किताब को दीजिए। 1 साल में आप 25-30 किताबें पढ़ लेंगे। रोजाना आत्म मंथन करें। 10 मिनट लिखिए कि आज आपने क्या अच्छा किया, क्या बेकार किया। धीरे धीरे आप अपनी आदतें बदल लेंगे। शौक को समय दीजिए। बेनेट मानते हैं कि सिर्फ काम करने वाला इंसान अधूरा होता है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी रुचियों को भी समय दें। ना कहना सीखिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना समय बेकार न गवाए। व्यस्त रहना और उपयोगी रहना दोनों अलग बातें हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं तो दिन भर व्यस्त हूं, लेकिन सवाल यह है कि आप व्यस्त होकर कर क्या रहे हैं? अगर आपकी व्यस्तता आपको जीवन में आगे नहीं ले जा रही तो वो बस समय की बर्बादी है। आर्नल्ड बेनेट सुझाव देते हैं कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम 90 मिनट रोज अपने लिए निकालने चाहिए। ये 90 मिनट सुबह जल्दी उठकर हो सकते हैं या रात को सोने से पहले। इन 90 मिनट में सिर्फ वही कीजिए जो आपको बढ़ाए। किताब पढ़ना, लिखना, संगीत सीखना, ध्यान करना। सोचिए, इतने समय में आप कितनी नई चीजें सीख सकते हैं। लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास असीमित समय हो, लेकिन सच ये है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और इन्हीं घंटों में हमें अपनी पूरी दुनिया बनानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने बहुत देर से ये समझा कि उसका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है, और जब उसने इसे बदल दिया उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। समय की समस्या कभी समय की कमी नहीं होती। असली समस्या होती है समय की गलत बर्बादी। हमें अपने 24 घंटों में से कम कुछ घंटे अपने सपनों, अपने शौक और अपने विकास के लिए जरूर रखने चाहिए। मुंबई की भीड़ भाड़ में अजय नाम का एक युवा रहता था। उसकी नौकरी अच्छी थी, बढ़िया वेतन, आरामदायक जीवन, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक खालीपन था। हर शुक्रवार वह सोचता, वीकेंड पर कुछ नया करूंगा, अपने शौक को समय दूंगा। लेकिन वीकेंड आते ही देर तक सोना, टीवी देखना, दोस्तों संग घूमना, और रविवार की रात आते आते वही अफसोस। एक और हफ्ता चला गया, मैंने किया ही क्या। एक दिन अजय की मुलाकात उसके पुराने स्कूल टीचर से हुई। टीचर ने पूछा, बेटा, इतने सालों में क्या नया सीखा? अजय ने झिझकते हुए कहा, सर, नौकरी में तो व्यस्त हूं, सीखने का समय कहाँ है? तब टीचर ने मुस्कुराकर कहा, अजय, वक्त कभी मिलता नहीं, वक्त हमेशा निकाला जाता है। अगर तुम अपने सपनों को समय नहीं दोगे तो वक्त तुम्हें कभी समय नहीं देगा। उस दिन से अजय ने रोज 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकालना शुरू किया। उसने फोटोग्राफी सीखना शुरू किया, जो उसका पुराना शौक था। धीरे धीरे उसकी तस्वीरें इतनी लोकप्रिय हुई कि कुछ सालों में उसने अपनी नौकरी छोड़कर प्रोफेशनल फोटोग्राफर का करियर बना लिया। आज अजय हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसने साबित कर दिया कि समय की कमी नहीं होती, कमी होती है सही उपयोग की। इंतजार करना छोड़िए, हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने सपनों को दीजिए। समय को बचाना नहीं, निवेश करना सीखिए। दिन की योजना बनाइए। कल सुबह उठते ही तय कर लीजिए कि आज क्या करना है। बिना योजना के दिन ऐसे गुजरता है जैसे जेब में छेद हो और पैसा गिरता जाए। ट्रेन या बस का समय सीखने में लगाइए। बेनेट के समय में लोग ट्रेन से दफ्तर जाते थे। वो कहते हैं कि इस दौरान आप किताब पढ़ सकते हैं या मनन कर सकते हैं। और आज के समय में भी जब हम ट्रैफिक या मेट्रो में होते हैं तो मोबाइल पर बेकार स्क्रॉल करने के बजाय सीखने वाला कंटेंट सुन सकते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में सीखें।
और रोज 15-20 मिनट किसी नई चीज के लिए दीजिए। 1 साल में ये समय मिलकर 100 घंटे से भी ज्यादा हो जाएगा। स्वयं से संवाद करें। दिन के अंत में खुद से पूछिए, आज मैंने अपने जीवन में क्या मूल्य जोड़ा? जिंदगी का असली आनंद। जीवन का मजा तभी आता है जब आप सिर्फ मशीन की तरह काम नहीं करते, बल्कि आत्मा को भी भोजन देते हैं। इसलिए जिंदगी का असली आनंद है रोज कुछ नया सीखना, कला, संगीत, साहित्य, ध्यान जैसे क्षेत्रों में समय देना और खुद को अंदर से समृद्ध बनाना। समय हमेशा बराबर मिलता है, फर्क सिर्फ उपयोग का है। जिसने अपने 24 घंटे को संतुलित करके जिया, वही इंसान असली मायनों में जीवन जीना सीख गया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सचमुच अपने सपनों को समय देंगे तो आपकी जिंदगी में वो बदलाव जरूर आएगा जो आप हमेशा चाहते थे। आदतों की ताकत। आपकी जिंदगी वैसी बनती है जैसी आपकी आदतें होती हैं। अगर आपकी आदतें समय बर्बाद करने की हैं, तो जीवन भी बेकार होगा। अगर आपकी आदतें सीखने और बढ़ने की हैं, तो जीवन सोने की तरह चमकेगा। जिंदगी बदलनी है तो पहले आदतें बदलनी होंगी। सुबह देर तक सोने की आदत, दिन भर की आलसियत, मोबाइल या टीवी पर घंटों बिताने की आदत, सपनों का गला घोंटना, रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत, भविष्य का निर्माण। छोटे कामों को तुरंत निपटाए। अगर कोई काम 2-3 मिनट में हो सकता है तो उसे टाले मत। टालना समय का सबसे बड़ा दुश्मन है। लक्ष्य तय कीजिए। अगर आपका दिन बिना लक्ष्य शुरू होता है तो समझिए आपका समय दूसरों के लक्ष्य पूरे करने में ही चला जाएगा। सोशल मीडिया पर नियंत्रण। बेनेट के समय में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन आज होता तो शायद वे कहते, अपनी जिंदगी को स्क्रॉल करने में मत गवाओ, अपनी कहानी खुद लिखो, पढ़ने की आदत डालो। बेनेट मानते थे कि साहित्य, विज्ञान और कला हमें नई सोच देते हैं और रोज 20-30 मिनट किताब पढ़ना आपकी सोच को गहराई देता है। छोटे बदलाव, बड़ा असर। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट किसी नई चीज में लगाए तो 1 साल में 180 घंटे, 5 साल में 900 घंटे। 900 घंटे का मतलब है कि आप किसी नई भाषा में माहिर हो सकते हैं, संगीत में विशेषज्ञ बन सकते हैं या एक शानदार किताब लिख सकते हैं। यानी छोटे बदलाव ही हमें असाधारण इंसान बनाते हैं। ध्यान और आत्ममंथन। बेनेट मानते थे कि सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि स्वयं को समझना भी जरूरी है। रोज 10-15 मिनट शांति से बैठकर खुद से बात कीजिए। मैंने आज क्या अच्छा किया? मैंने कहाँ समय गवाया? कल मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? ये आत्ममंथन आपको धीरे धीरे उस दिशा में ले जाता है जहां आप अपना हर घंटा सार्थक बना सकते हैं। बहुत से लोग जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे उनके पास अनंत समय हो, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास बस यही 24 घंटे हैं। अगर आपने इन्हें व्यर्थ गवा दिए तो पूरी जिंदगी गवा दी। आदतें ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा अंतर बनाते हैं। समय बचाना नहीं, बल्कि समय को सही जगह निवेश करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जीवन का असली रहस्य। आपके पास 24 घंटे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है कि हर सुबह आपको नया 24 घंटे का खजाना मिलता है। सवाल ये नहीं कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप उसे कैसे खर्च करते हैं। हर दिन हमें जीवन से एक नया उपहार मिलता है, लेकिन हम उस उपहार को अक्सर लापरवाही और आलस में गवा देते हैं। बेनेट हमें याद दिलाते हैं कि अगर आप सचमुच महान बनना चाहते हैं तो अपने हर दिन को इस तरह जिए जैसे वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो। जीवन को सार्थक बनाने के सूत्र। हर दिन की कद्र कीजिए। मत सोचिए कि भविष्य में सब बेहतर होगा। याद रखिए, भविष्य तभी बेहतर होगा जब आप आज को बेहतर जिएंगे। छोटे लक्ष्य बनाइए और पूरे कीजिए। हर दिन के छोटे छोटे लक्ष्य ही मिलकर बड़ी सफलता लाते हैं। सिर्फ पैसा और काम ही जीवन नहीं है, वो कला, संगीत, ध्यान, पढ़ाई, रिश्तों को समय देना,
यही आपको अंदर से संतुलन और खुशी देगा। और जो समय आप खुद के लिए सार्थक बनाते हैं, वही समय आपको दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैलाने का मौका देता है। सोचिए, अगर कल सुबह सूरज न निकले, अगर हमें अगला दिन ही न मिले, तो क्या हम कह पाएंगे कि हमने अपने 24 घंटे सचमुच जिए? कितनी बार हमने वक्त को टालते हुए कहा है, अभी नहीं, बाद में। लेकिन असलियत यह है कि बाद में कभी आता ही नहीं। आता है तो बस आज, ये वर्तमान का 24 घंटा। इसलिए उठिए, अपने सपनों को समय दीजिए, अपनी रुचियों को समय दीजिए, अपने परिवार और आत्मा को समय दीजिए। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। समय ही जीवन है। समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करना, और समय का सही उपयोग जीवन का निर्माण करना। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट की कीमत समझिए, क्योंकि ये 24 घंटे ही आपके जीवन की असली पूंजी है। सीख, जीवन हर सुबह हमें नया 24 घंटे का खजाना देता है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, सवाल ये है कि हम उसे किसमें खर्च करते हैं। अगर आप उसे टीवी, मोबाइल और बेकार बातों में गवा देंगे तो जीवन हाथ से फिसल जाएगा। अगर आप उसे अपने सपनों, सीखने और दूसरों की भलाई में निवेश करेंगे तो यही 24 घंटे आपकी महान कहानी बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये समरी पसंद आई, अगर आपको लगा कि इसने आपके दिल को छुआ है और जीवन बदलने की प्रेरणा दी है, तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी और की जिंदगी का 24 घंटा भी नया अर्थ पा जाए। दोस्तों, जिंदगी हमें हर सुबह एक नया तोहफा देती है, 24 घंटे। ये 24 घंटे ही हमारी असली पूंजी है। सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप यही करते जो अभी कर रहे हैं? क्या आप टीवी पर वक्त गवाते? क्या आप बेवजह मोबाइल स्क्रॉल करते? या फिर अपने सपनों को, अपने रिश्तों को और अपने असली जीवन को जीते? याद रखिए, समय कभी रुकता नहीं। आज का समय अगर चला गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। इसलिए अपने हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह आपकी जिंदगी का सबसे अनमोल दिन हो। अपने सपनों को समय दो, अपने परिवार को समय दो, अपनी आत्मा को समय दो। यही असली सफलता है, यही असली खुशी है।